नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से उनकी छोटी बेटी ने पूछा। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि मनुष्य लाख वर्ष पूर्व नख दंतावली था, उनमें पशुता थी, नखों द्वारा ही विरोधियों पर वार करता था आदि। मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। नाखून मनुष्य का सबसे पुराना हथियार है। आज मनुष्य उसी पाशवी वृत्ति को छोड़ चुका है। मानवीय गुण आ जाने के कारण पशुता को छोड़ना ही उचित है, इसलिए मनुष्य पशुता के इस प्रतीक को बार बार काटता है। सहजात वृत्ति के कारण वह बढ़ेगा और काटा भी जाएगा। नख बढ़ाना और काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इसका क्या अभिप्राय है। मानव शरीर में कुछ सहजात प्रवृत्तियां होती है। उदाहरण के लिए नाखून बढ़ना, केश बढ़ना, पलके झपकाना आदि। उसी प्रकार नाखून और केश काटना उसकी सहजात वृत्तियां हैं। कहने का अर्थ यह है कि नाखून का बढ़ना पशुता की निशानी है, जबकि काटना मनुष्यता। लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बनरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। लेखक इस ललित निबंध में कहता है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। हमें पुराने का मोह त्यागना होगा और नए का भी वर्ण करना होगा। अपने मरे हुए बच्चे को सीने से लगाकर रहने वाली बनरिया मनुष्य का आदर्श नहीं हो सकती। लेखक कहता है कि हमें दोनों को परखकर जो सही लगे उसका चुनाव करना चाहिए। मनुष्य की पूंछ की तरह उनके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में क्या आशा जगती है। प्राणी शास्त्रियों का अनुमान है कि मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। इससे लेखक के मन में आशा जगती है कि समय के साथ जिस प्रकार पूंछ झड़ गई, उसी प्रकार पशुता का प्रतीक चिन्ह नाखून भी झड़ जाएंगे और उसकी पाशवी वृत्ति का शमन हो जाएगा। Thanks for watch my video. Please like, share and comment.